बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुक 1 फर्स्ट ईयर बुक 1 से यूनिट नंबर 10 माइल्ड अटैक ऑफ लुकस्ट, और ग्रामर सेक्शन से आज हमारी डिस्कशन होगी इस लेक्चर में पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम 176 टू 180। मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ, यूनिट नंबर 10 फ्रॉम बुक 1 माइल्ड अटैक ऑफ लुकस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर्स में मार्गरेट है, ये मेन कैरेक्टर है हमारे इस लेसन का, और उसके बाद सर रिचर्ड हैं, ओल्ड स्टीफन एंड ओल्ड स्मिथ। टोटल 4 कैरेक्टर्स हमें नज़र आते हैं इस लेसन के अंदर। और अब बढ़ते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की तरफ, शॉर्ट स्टोरी ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद हम मूव करेंगे इसकी पार्ट 1 की रीडिंग की तरफ। शुरू में हमें लेसन के स्टार्ट में हमें दिखाया हुआ है कि एक देहाती इलाका है, कंट्री साइड एरिया है, और वहाँ पर क्या नाम है, टिड्डी दल जो है उनका हमला हो जाता है। जो ही टिड्डी दल का हमला होता है, हमारा जो मेन कैरेक्टर है मार्गरेट, एक फीमेल कैरेक्टर है, और ये दिखाया हुआ है पहले तो इसकी पर्सनल ट्रेट्स भी इसके अंदर यानी कि इसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि बड़ी हमदर्द औरत है और क्या नाम है, दूसरों के साथ कोऑपरेट करने वाली और लोगों की हेल्प करने वाली है, गुड नेचर्ड है। और जो ही क्या नाम है, वो एक घर के अंदर मौजूद है और विंडो से देख रही है कि पहाड़ी इलाके के साइड पे, पहाड़ी इलाके के पास ही ये गांव था, कंट्री साइड एरिया, और पहाड़ियों के ऊपर से बिल्कुल ऊंचाइयों से टिड्डी दल जो है वो ग्रो की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में, इन स्वयम्स काफले की शक्ल में वो जो हमला इधर आ रहे हैं, गांव की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। जो ही मार्गरेट ये सीन देखती है, फ़ौरन से वो शोर करना शुरू करती है। घर में मौजूद रिचर्ड और ओल्ड स्टीफन, उन्होंने भी शोर करना शुरू कर दिया मार्गरेट की, यानी कि जो ही सुना कि टिड्डी दल का हमला हो गया है, तो उन्होंने भी, रिचर्ड ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया घर के मुलाजिम पे। ओल्ड स्टीफन ने जो घर का बावर्ची था उसको चिल्लाना शुरू किया। घर का जो मुलाजिम था वो फ़ौरन भागा। उस गांव के दरमियान में उन्होंने एक बड़े दरख्त के साथ एक बड़ा घड़ियाल लटकाया हुआ था, यानी बेल टाइप थी, और ये बेल बजाई जाती थी अक्सर क्राइसिस के वक्त। जब भी कोई बहरान आता, कोई मुश्किल सूरत हाल आती उस गाँव के ऊपर, तो उसको बजाया जाता था, जिसका मतलब ये होता था कि तमाम लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते थे ताकि आने वाली मुश्किल से निपटा जा सके। वो फ़ौरन भागा उस घड़ियाल को बजाने के लिए। इतने में गांव के बहुत सारे लोगों ने और ने भी देख लिया था कि वो काफ़िला जो है वो इस गांव की तरफ बढ़ रहा है, और गांव के एक देहाती इलाके के साथ साथ जितनी ज़मीनें थी, सरसब्ज़ ज़मीनें थी, और फसलें बड़ी हुई थी, फसलें जवान हुई थी, पकने वाली थी फसलें। और अब काफ़िला देख के, ये इसका कीड़ों का काफ़िला देख के तमाम लोग परेशान थे और परेशानी के आलम में भाग रहे थे रिचर्ड, ओल्ड स्टीफन और मार्गरेट के घर की तरफ। फ़ौरन ये इनके घर के पास आए। उतनी देर में घड़ियाल भी बजाया जा चुका था, लोग जमा हुए। अब ओल्ड स्टीफन इनको ऑर्डर दे रहा था, रिचर्ड और ओल्ड स्टीफन ऑर्डर दे रहा था कि जल्दी से भागो, फसलों की तरफ जाओ, और यानी कि जल्दी जल्दी मूव करो फसलों की तरफ। तमाम लोग जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे गाँव वाले, वो उन्होंने फ़ौरन भागे अपनी अपनी फसलों की तरफ, और इकट्ठे होके उन्होंने जगह जगह पर, यानी कि कुछ कुछ फासलों के ऊपर उन्होंने वहाँ पर जाके आग के ढेर लगाना शुरू कर दिए, यानी कि लकड़ी के ढेर लगाए और उनको आग लगानी शुरू कर दी। और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने यानी साथ हेल्प की, सब लोगों ने एक दूसरे की, और उन्होंने आग के ऊपर जो है ना सब्ज़ घास डालनी शुरू कर दी ताकि पैदा होने वाला धुआं जो है वो कड़वा भी हो सके और पैदा होने वाला धुआं ज़्यादा घना भी हो सके, जिससे यानी यहाँ पर हमें कुछ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो भी बताए हुए हैं, एहतियाती तदाबीर बताई हुई हैं कि कैसे बचा जा सकता है। धुआं पैदा कर रहे थे। इसके अलावा ओल्ड स्टीफन और रिचर्ड ये भी फसलों के अंदर पहुंच चुके थे, खेतों में पहुंच चुके थे, और एक म्यूचुअल कोऑपरेशन नज़र आती है। सारे गांव के लोग एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे थे, लेकिन इस ताउन की इस फिज़ा के अंदर एक चीज़ देखने में नज़र आ रही थी कि हर किसान जो था वो काफ़िला जूं आगे बढ़ रहा था, तो जिन जिन फसलों के वो करीब पहुंच रहा था, हर किसान दिल ही दिल के अंदर ख्वाहिश कर रहा था कि ये मेरी फसल को छोड़ दें और अगली फसल पे चले जाएं, यानी मेरी फसल किसी तरह से बच जाए। लेकिन वो काफ़िला बहुत बड़ा और बड़ा घना काफ़िला था, और वो सारा कंट्री साइड, इस देहाती इलाके के साइड ऑफ सराउंडिंग्स में 50 किलोमीटर का जो एरिया था वो उस काफ़िले ने आलमोस्ट कवर करना शुरू कर दिया था। अब ओल्ड स्टीफन ने पहला ऑर्डर जो उनको इशू किया था वो ये था कि जल्दी से लकड़ियों के ढेर लगाओ और उनको आग जलाने शुरू करो। दूसरा ऑर्डर वो इशू कर रहे थे गांव वालों को कि जल्दी जल्दी से जो मेटल पीस हैं, जितनी लोहे के धाती हैं, जो टुकड़े आपको मिलते हैं वो इकट्ठे करो ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शोर किया जा सके।
और तमाम लोग, कुछ लोग आग जलाने में मसरूफ़ थे, कुछ लोग उसके ऊपर सबज़ घास डालने में मसरूफ़ थे। फसलों का हम यहाँ पे देखेंगे, जिक्र किया जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर कि फसलें जो थी वो सरसब्ज़ थी और पकने वाली थी अभी। तो किसान आधे आग जलाने में मसरूफ़ हैं, कुछ घरों के अंदर वापस दौड़ गए और जाके उन्होंने जो जो उनको क्या नाम है टीन पैक मिला, जो जो भी उनको धाती टुकड़ा मिला वो उठा के ले आए और फसलों के अंदर आके मुसलसल वो शोर कर रहे हैं। इस दौरान क्या नाम है ये जो मार्गरेट है वो मुसलसल देख रही थी इस सारे मंजर को, और वो हेल्प भी करना चाह रही थी कि लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, यानी कि ये जो हमलावर है, काफिला है लुकस का, इनसे बचा कैसे जा सकता है, उसको आइडिया नहीं था। बहरहाल वो हमें दिखाई देती है लेसन के अंदर फ़ोन कॉल्स करती हुई, फ़ोन कॉल्स के आंसर देती हुई, यानी कि लोग भी कॉल कर रहे थे और वो भी लोगों को कॉल कर करके बता रही थी कि जल्दी से आओ, सारे एक दूसरे के साथ मिल के कोशिश करें तो शायद इस काफिले की तबाही जो है, बर्बादी, उससे बचा जा सके। मार्गरेट मुसलसल परेशान नज़र आती है। ओल्ड स्टीफन और रिचर्ड हमें मुसलसल नज़र आते हैं ऑर्डर्स देते हुए गांव वालों को। ओल्ड स्मिथ जो कि बूढ़ा फार्मर है, बूढ़ा किसान है, ये कुछ देर के बाद, यानी जब वो काफिला लैंड कर चुका था वहाँ पर फसलों के ऊपर, तो कुछ देर के बाद ये भागता हुआ आया ओल्ड स्मिथ और आके इसने मार्गरेट को बताया कि मार्गरेट हमारा सब खत्म हो गया, फसलें सब खत्म हो गई हैं, ये बैगर्स आके बैठ गए हैं फसलों के ऊपर और अब ये तमाम फसलों को चित कर जाएंगे, यानी तमाम सरसब्ज़ पत्ते, फसलें, दरख्त, जो चीज़ नज़र आ रही है सब खत्म हो जाएगा। इंतहाई परेशान था ओल्ड स्मिथ। तो मार्गरेट ने पूछा कि अगर ये सारा कुछ ख़त्म कर दिए इन्होंने, जो फसलें आप कह रहे हो, तो फिर लोग अभी भी शोर क्यों कर रहे हैं? यानी मुसलसल वहाँ पर किसान आग भी जलाए हुए थे मुसलसल, उसके ऊपर सब्ज़ घास भी डाले हुए थे और मुसलसल टिन पैक जो भी उनके पास मेटल पीस उनको बुझा भी रहे थे, शोर भी पैदा कर रहे थे। तो मार्गरेट फिर ओल्ड स्मिथ से क्वेश्चन कर दी है कि अगर आप कह रहे हो कि सारा कुछ ख़त्म कर दिया, उन्होंने घास खा ली है, सारी सब फसलें चित कर दी हैं, तो फिर ये आग क्यों जलाई जा रही है अभी और मज़ीद क्यों शोर पैदा किया जा रहा है? तो ओल्ड स्मिथ कहता है कि अभी ये काफिला मज़ीद आ रहा है, शोर और आग ये दोनों इसलिए कर रहे हैं ताकि मज़ीद जो टड्डी दिल आ रहे हैं उनको यहाँ पर रुकने से बचाया जा सके, यानी वो यहाँ पर ना रुकें बल्कि आगे मूव कर जाएं, इसलिए मुसलसल शोर किया जा रहा है। इतने में किसान काफ़ी टाइम गुजर जाता है और वो सारा काफिला, बड़ा जो मेन स्वयं होता है उनका टिड्डी दिलों का, वो आके बैठ जाता है उसके ऊपर, फसलों के ऊपर। तमाम फसलें, हमें फिर पूरी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि किस तरह से आगे दरख्तों के ऊपर बैठा और बड़े बड़े दरख्त जिनके बड़े बड़े तने थे वो अचानक से क्रैक होना शुरू हुए, टूटना शुरू हुए और ज़मीन बोस होना शुरू हो गए, और जो फसलें थी, सरसब्ज़ मैदान नज़र आ रहा था थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल ग्राउंड बन चुका था, यानी उन्होंने काट दी थी टिड्डियों ने वो सारी चीज़ें जो थी, फसलें काट दी थी उन्होंने, दरख्तों को नुकसान पहुंचा दिया था, हरियाली तकरीबन ख़त्म हो गई थी उस इलाके के, यानी उस गांव के जो सराउंडिंग एरिया था वहाँ से, और किसान परेशान थे। इसके बावजूद भी वो मुसलसल आग जलाई जा रहे थे और मुसलसल शोर कर रहे थे ताकि ये काफिला तो यहाँ पर पहुँच चुका है, ये तो नुकसान कर रहा है, मज़ीद जो काफिला है, मज़ीद जो नेक्स्ट अगर और कोई स्वयं आता है तो उसको यहाँ पर रुकने से बचाया जा सके। परेशानी के आलम में जो किसान है वो वापस घरों को आते हैं और आके क्या नाम है उसके बाद दोपहर का खाना खाते हैं, लंच करते हैं और फिर दोबारा फसलों की तरफ वापस चले जाते हैं, यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह ये वाला सिलसिला शुरू होता है और दोपहर तक मुसलसल टिड्डी दिल जो वो आ रहे हैं और फसलों के ऊपर बैठ रहे हैं। जो जो जगह उन्हें मिल रही है, ग्रीन एरिया सारे का सारा दोपहर होने तक आलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। दोपहर के वक्त वापस आते हैं किसान, खाना खाते हैं, फिर फसलों में चले जाते हैं, लेकिन शोर मुसलसल किए जा रहे हैं, आग मुसलसल लगी हुई है, हत्ता कि दोपहर का टाइम आ पहुंचता है और दोपहर के वक्त तक इस गांव की सराउंडिंग में 50 किलोमीटर का जो एरिया था वहाँ से बड़े बड़े आग के धुएं आके अलाव बुलंद हो रहे थे, धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा था और स्याह बादल बन गए थे, बल्कि धुएं के आसमान के ऊपर इतना ज़्यादा धुआं पैदा किया जा चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी, इन मयर्स के बावजूद भी, देहाती इलाके के अंदर मौजूद सारी फसलें जो थी वो खाई जा चुकी थी। दोपहर के टाइम तक, शाम का टाइम होता है, सारे किसान वापस आते हैं। अब बजाय परेशान होने के, यानी बजाय परेशानी लेने की इस चीज़ की कि उनकी फसलें ख़त्म हो चुकी थी, अब वो सारे बैठे हुए थे ग्रुप्स की शक्ल में और बातें कर रहे थे कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। अगर हम आग ना जलाते, अगर हम शोर ना करते, तो पॉसिबल था कि कोई और काफिला भी लुकस का आता और वो यहाँ पर स्टे करता। अब तो इन्होंने जो कर दिया वो कर दिया। अब हो सकता है अब हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि बारिश हो जाए, और इसकी वजह से क्या होगा कि इन टिड्डियों ने जो है अंडे दिए हैं यहाँ पर, वो अंडे धुल जाएंगे बारिश के अंदर और टिड्डियाँ जो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, तो कम से कम अगली नेक्स्ट टाइम हम फसल लेने के काबिल हो जाएंगे। यानी इस एंड पे, और यही इस बात के साथ, इस दुआ के साथ लेसन का एंड होता है
कि जिस चीज़ को व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड, यानी जिस चीज़ का इलाज मुमकिन नहीं होता फिर उस पर सब्र ही किया जा सकता है, और कुछ नहीं किया जा सकता। तो तमाम किसान इस उम्मीद के साथ दुआ कर रहे थे कि अब जल्द अज जल्द बारिश हो, क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसका अजाला मुमकिन तभी अगर बारिश हो ताकि मज़ीद नई फसलें निकलें, ताकि जानवर जो हैं वो क्या नाम है बच सकें, भूख से बच सकें। इसके साथ ही मूव करते हैं हम इसकी तरफ, शॉर्ट स्टोरी की तरफ, रीडिंग, और रीडिंग पार्ट 1 देखते हैं। यूनिट नंबर 10 फ्रॉम बुक 1, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, एंड पेज 62 है और लाइन नंबर 1। लुक लुक देयर दे आर, देखो देखो वो वहाँ आ गए हैं। आउट रैन मार्गरेट टू ज्वाइन देम, मार्गरेट भी बाहर भागी, टू ज्वाइन देम लोगों से मिलने के लिए, यानी बाहर लोग भागते हुए आ रहे थे, देख रहे थे काफिले आते हुए, मार्गरेट भी भागी ज्वाइन करने के लिए। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ियों की तरफ देख रही थी। आउट केम द सर्वेंट फ्रॉम द किचन, इतने में किचन से, बावर्ची खाने से जो मुलाजम थे वो भी निकल आए। दे आल स्टूड एंड गेज, वो सारे खड़े थे और देख रहे थे। ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों का जो चट्टानों का लेवल था, यानी पहाड़ों की जो चट्टानों वाला एरिया था बिल्कुल हाईएस्ट लेवल, वाज अ स्ट्रीक, वहाँ पर एक लहर नज़र आ रही थी, स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड, जंग आलूद कलर की एक लहर नज़र आ रही थी। एंड लुकस्ट, और वो थे क्या, वो टेडी दिल थे, यानी टेडी दिल आ रहे थे लेकिन आगे इस तरह से रहे थे, इस तरह काफिले की शक्ल में और बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में। देयर दे केम, और ये आवाज़ें लगा रहे थे, देयर दे केम, देखो वो वहाँ आ गए हैं। एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय, और घर में मौजूद रिचर्ड जो था वो घर के मुलाजम पर गरजना शुरू हुआ। ओल्ड स्टीफन यल एट द हाउस बॉय, बूढ़ा स्टीफन जो था घर में मौजूद, उसने घर के बावर्ची खाने जो बावर्ची था उसके ऊपर चिल्लाना शुरू किया। कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशेयर, और ये बावर्ची जो था वह भागा गांव के दरमियान में लगा हुआ प्लॉशेयर, एक बड़ी किस्म का घड़ियाल, उसको बजाने के लिए। हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, जो एक दरख्त की शाख के साथ लटकाया हुआ था। विच वॉज यूज टू समन, और ये इस्तेमाल किया जाता था समन, बुलाने के लिए। लेबरर्स, तमाम लोगों को, मजदूरों को, एट मोमेंट ऑफ क्राइसिस, जब भी बहरान आता, बहरानी कैफियत में, बहरानी मुश्किल के अंदर लोगों को बुलाने के लिए इस घड़ियाल को बजाया जाता था। हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर, यानी घर का बावर्ची जो था वो भागा उसको बजाने के लिए, और हाउस बॉय घर का मुलाजम रैन ऑफ टू द स्टोर, वो स्टोर की तरफ भागा, टू कलेक्ट टिन कैंस, ताकि वो टिन कैन, जो भी मेटल पीस, जो धाती टुकड़े, उनको इकट्ठा कर सके। एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, धात का कोई छोटे से छोटा टुकड़ा भी उसको इकट्ठा कर सके। फार्म वाज रिंगिंग विद क्लैमर, क्लैमर कहते हैं आवाज़ को, गूंज को, शोर को। पूरा खेत जो था, यानी पूरा जो खेतों का इलाका था, वो शोर से गूंज रहा था। ऑफ द गोंक, इस घड़ियाल की, यानी जो घड़ियाल बजाया जा रहा था, जिसको बार बार बजाया जा रहा था, इस आवाज़ से पूरा जो एरिया था वो गूंज रहा था। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, और देखा जा सकता था कि तमाम लोग अपने अपने कंपाउंड से, अपने अपने घरों से निकल रहे थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स, और देख रहे थे पहाड़ियों की तरफ। एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और बड़े पुरजोश अंदाज में वो चिल्ला रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, जल्दी वो सारे के सारे घर इकट्ठे हुए। एंड रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन, और ये जो दोनों बुजुर्ग थे, वो आर गिविंग देम ऑर्डर्स, वो उनको अहकामात जारी कर रहे थे, हरी हरी हरी, और ऑर्डर्स इशू क्या कर रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। एंड ऑफ द रैन अगेन, और ये लोग जो इकट्ठे हुए थे दोबारा भागे। द टू वाइट मैन विद देम, एंड दो सफ़ेद बंदे भी इनके साथ भागे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर, और चंद लम्हों के अंदर, ये सारे लोग भागे फसलों की जानब। एंड इन अ मोमेंट, चंद लम्हों के अंदर, मार्गरेट कुड सी, मार्गरेट देख सकती थी, द स्मोक, धुआं, अ फायर, आग का धुआं, राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड, जो फार्मलैंड, जो खेतों के चारों तरफ से बुलंद होना शुरू हो गया था। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास, पाइल्स, ढेर लगा दिए गए थे, ऑफ वुड, लकड़ी के, एंड ग्रास, और घास के, घास और लकड़ी के ढेर लगा दिए गए थे। हैड बीन प्रिपेयर्ड देयर, देयर वर 7 पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल, खाली ज़मीन के 7 किथे नज़र आ रहे थे। बेयर्ड सॉइल, खाली ज़मीन के 7 किथे नज़र आ रहे थे। येलो कलर, जहाँ पर अभी रंग जर्द नज़र आ रहा था, एंड पिंक, जर्द और पीला रंग जो है वो नज़र आ रहा था, सॉरी गुलाबी और जर्द रंग नज़र आ रहा था। वेयर द न्यू मीलीज वर जस्ट शोइंग, जहाँ पर नई जो मीलीज हैं, मीलीज कहते हैं शगुफे को, यानी कि मकई की जो फसल है वो वहाँ पर उगती हुई नज़र आ रही थी। मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन, और उसके ऊपर सब्ज़ रंग की तह चढ़ी हुई नज़र आ रही थी। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप अ थिक क्लाउड ऑफ स्मोक, और इन 7 कितों के इर्द गिर्द धुआं, जो घना धुआं था वो बुलंद होता दिखाई दे रहा था। यानी बताने का मकसद ये सीन क्या समझाना चाह रहा है कि देखा जा सकता था कि उस गांव के साइडों पे, सराउंडिंग में 7 पॉइंट ऐसे नज़र आ रहे थे जहां पर अभी फसल नज़र आ रही थी, यानी मकई की फसल नज़र आ रही थी। न्यू मिलीज,
नई मकई की फसल फूट रही थी वो नज़र आ रही थी। मीन्स कहने का कि बाकी सारी जगह वो वाली जगह थी जहाँ पर टड्डी दिल जो थे वो आके बैठना शुरू हो गए थे, और ये 7 पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर वो नज़र नहीं आ रहे थे, यहाँ पर अभी फसल नज़र आ रही थी। मतलब कहने का ये वो 7 वो जगह थी जहाँ पर बड़े बड़े आग के अलाव लगा दिए गए थे, जिसकी वजह से इसके करीबो जवार वाला इलाका ऐसा था जहाँ पर टड्डी दिल अभी नहीं बैठे थे। ओके, दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स ऑन टू द फायर्स नाउ। तमाम लोग अब आग के ऊपर गीले पत्ते फेंक रहे थे, टू मेक इट एक्रिड एंड ब्लैक, ताकि इसको ज़्यादा कड़वा और ज़्यादा घना किया जा सके। मार्गरेट वाज वाचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ियों को देख रही थी। नाउ देयर वाज अ लॉन्ग लो क्लाउड, नाउ देयर वाज अ लॉन्ग, अब नज़र आ रहा था एक बहुत लंबा लो क्लाउड, और निचली परवाज करता हुआ, यानी पहाड़ियों से नीचे आता हुआ, एडवांसिंग आगे बढ़ता हुआ, रस्ट कलर जंग आलूद रंग में, स्वेलिंग फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक। मार्गरेट देख रही थी कि एक बहुत बड़ा काफिला था, लंबा काफिला था, पहाड़ों से नीचे उतर रहा था, एडवांसिंग एंड आउट, आगे भी बढ़ रहा था, और जो ही वो ऐसे आगे बढ़ता आ रहा था वैसे वैसे वो फैलता चला जा रहा था काफिला। ठीक है, पीछे से यानी कोई स्वयं की शक्ल में आ रहा था, जो ही पहाड़ों से नीचे उतरा फसलों की तरफ मूव करने के लिए, तो मूव करते करते वो साथ में आगे बढ़ रहा था, साथ में क्या कर रहा था, फैलता जा रहा था काफिला। द टेलीफोन वाज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। नेबर्स हमसायो, क्विक क्विक जल्दी करो, देयर कम द लुकर्स, देखो उन्होंने हमला कर दिया है। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप ईटन टू द ग्राउंड, सबसे पहले जिस किसान की फसलें खाई गई थी वो था ओल्ड स्टीफन। क्विक जल्दी करो, गेट योर फायर स्टार्टेड, आग लगाओ जल्दी से। फॉर ऑफ कोर्स वाइल एवरी फार्मर होप, हर किसान उम्मीद कर रहा था, द लुकस्ट वुड ओवरलुक हिज फार्म, कि शायद टड्डी दिल उसके खेत को नज़रअंदाज कर दें, ओवरलुक कर दें, नज़रअंदाज कर दें, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले खेत में चले जाएं। इट वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर, एक दूसरे को तंबीह करना, वॉर्न करना ही मुनासिब था। वन मस्ट प्ले फेयर, अब हर बंदे को उसका रोल प्ले करना था, यानी हर बंदे ने अपना किरदार अदा करना था, यानी कि इस हमले से इंडिविजुअली नहीं बचा जा सकता था, सब अगर एक दूसरे की हेल्प करते तो इस नुकसान को कम किया जा सकता था, हमले से बचना तो नामुमकिन था। एवरीवेयर 50 माइल्स ओवर द कंट्री साइड, देहाती इलाके के साइडों पे 50 मील के इलाके में, स्मोक वाज राइजिंग फ्रॉम द मिरियड्स ऑफ फायर, जो ढेर लगे हुए थे, MYRIAD, मिरियड्स ऑफ फायर, आग के जो ढेर लगे हुए थे वहाँ से धुआं, यानी कि 50 मील का इलाका गाँव के साइडों पे आग के जो ढेर लगे हुए थे वहाँ से धुआं आसमान की तरफ बुलंद होता दिखाई देता था। मार्गरेट आंसर्ड द टेलीफोन कॉल, मार्गरेट टेलीफोन के जवाब दे रही थी, एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वाचिंग द लुकर्स, साथ फ़ोन कर रही थी, सुन रही थी, इस दौरान वो टिड्डियों के हमले को भी देख रही थी। एयर वाज डार्कनिंग, हवा तारीक हो रही थी, अ स्ट्रेंज डार्कनेस, और ये अजीबो गरीब तारीकी थी। फॉर द सन वाज ब्लेजिंग, क्योंकि सूरज चमक रहा था, यानी अभी दोपहर भी शुरू होने वाली है, सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, लेकिन आसमान पे तारीकी नज़र आ रही थी, और ये एक स्ट्रेंज डार्कनेस, एक अजीब तरह की तारीकी थी। असल में ये दिखाना चाह रहा है कि वो काफ़िला बहुत ज़्यादा घना था जो आगे बढ़ता हुआ आ रहा था, उनका कलर भी रस्ट कलर था, जंग आलूद था, इस वजह से हवा जो है वो तारीक नज़र आ रही थी। इट वॉज लाइक द डार्कनेस ऑफ अ वेल्डेड फायर, अब ये तारीकी बिल्कुल ऐसी ही तारीकी दिख रही थी जिस तरह के जंगल में जब आग लगती है, वेल्डेड फायर, व्हेन द एयर गेट्स थिक विद स्मोक, जंगल के अंदर वेल्डेड फायर, कौन सी वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, यानी वो आग जो बेकाबू होती है, जिस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है, उस जंगल में जब आग लगती है तो धुआं बड़े लेवल पे, आग भी अगर फैलाव आग का ज़्यादा होता है तो उससे पैदा होने वाला धुआं भी बहुत ज़्यादा होता है, और जंगल में चूँकि सब्ज़ा ज़्यादा होता है, इस वजह से जब सब्ज़े को ज़्यादा आग लगती है तो पैदा होने वाला धुआं स्याह भी होता है और कड़वा भी होता है। तो कहते हैं कि उस वक्त जो आसमान पे मंजर होता है, जंगल की आग वाला मंजर जो होता है, यहाँ पर भी सेम इस गांव के ऊपर वही वाला मंजर दिखाई दे रहा था, यानी जिस तरह जंगल में आग लगने पर मंजर दिखाई देता है धुएं वाला, इसी तरह का मंजर अब आसमान पर दिखाई दे रहा था, यानी इतना घना काफिला था कि आसमान तारीक नजर आ रहा था। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है बिगड़ना, ठीक है, क्या नाम है, कटना, टुकड़े होना। सूरज की शुआएं ज़मीन तक आ रही थी बिगड़ के, डिस्टॉर्ट हो गए, यानी कि इकट्ठी या वाज़िया शुआएं नहीं पहुंच रही थी सूरज की। जिस तरह बादल आ जाएं सूरज के सामने तो क्या होता है, सूरज की शुआएं ज़मीन तक पहुंचती हैं लेकिन डिस्टॉर्ट हो गए, कम्प्लीटली नहीं पहुंच रही होती। थिक हॉट ऑरेंज, और सूर्य की शुआएं जो थी वो घनी और जर्द रंग की नज़र आ रही थी। ऑप्रेसिव इट वाज, और बड़ी घुटन का माहौल बना हुआ था, ऑप्रेसिव, विद द हैवीनेस ऑफ द स्टॉर्म, इस टड्डी दिलों के तूफान के साथ माहौल बड़ा ऑप्रेसिव था, माहौल बड़ा घुटन वाला था। लुकस वर कमिंग फास्ट, लुकस टड्डी दिल बड़ी तेज़ी से आ रहे थे। नाउ हाफ द स्काई वाज डार्कन्ड,
इस गांव के ऊपर आधा आसमान तारीक हो चुका था। बिहाइंड द रेडिश व्हील इन फ्रंट, और रेडिश व्हील सुर्ख पर्दा, इन फ्रंट सामने वाला जो काफिला था, जो फ्रंट स्वयं था, फ्रंट जो ग्रुप था, सुर्ख कलर के पर्दे की तरह लग रहा था। विच वर द एडवांस गार्ड ऑफ द स्वयं, जो इस बड़े काफिले का पेशी दस्ता था। यानी वो काफिला जो उतर रहा था पहाड़ों की तरफ से, उसका जो अगला ग्रुप, पहला ग्रुप नज़र आ रहा था, वो रेडिश व्हील नज़र आ रहा था। यानी ऐसे जैसे सुर्ख रंग का पर्दा होता है, इस तरह का वो नज़र आ रहा था आगे बढ़ता हुआ। अभी बड़ा काफिला पीछे था। एंड द मेन स्वैम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, और जो पीछे घना काफिला आ रहा था, बड़ा काफिला आ रहा था, वो बड़े स्याह रंग के अंदर नज़र आ रहा था। रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, ऐसे लग रहा था जैसे सूरज से डायरेक्ट नीचे ज़मीन के ऊपर आ रहे हों। यहाँ पर ये सीन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो काफिले का मंजर बयान कर रहा है कि काफिला जो उतर रहा था पहाड़ों से, वो दस्ते की शक्ल में, एक ग्रुप उसका आगे नज़र आ रहा था, वो ग्रुप जो था वो थोड़ा पतला था, यानी कि कम थे उसमें लुकस, इस वजह से वो रेडिश कलर में नज़र आ रहा था। जो पीछे वाला दूसरा मेन स्वयं आ रहा था, बड़ा ग्रुप जो आ रहा था, वो ज़्यादा डार्क नज़र आ रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टेडी दिल थे और वो बहुत ज़्यादा घने थे, जिसकी वजह से रंग जो है वो स्याह नज़र आ रहा था। फ्रंट ईयर का रंग जो है वो नज़र आ रहा था रेड कलर का, सुर्ख रंग नज़र आ रहा था। मार्गरेट वॉज वंडरिंग, मार्गरेट सोच रही थी व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, क्या वो क्या कर सकती थी। शी डिडंट नो, वो नहीं जानती थी। देन अब केम ओल्ड स्टीफन फ्रॉम द लैंड, फिर खेतों से भागता हुआ बड़ा स्टीफन आया। वी आर फिनिश्ड, हम खत्म हो गए। मार्गरेट फिनिश्ड, मार्गरेट हम खत्म हो गए। दोज बेगर्स कैन ईट एवरी लीफ, ये जो भिखारी हैं, ये जो टिड्डी दिल हैं, ये सारे पत्ते खा जाएंगे। एंड ब्लीड ऑफ द फार्म इन हाफ एन आवर, और आधे घंटे के अंदर ही तमाम जो फसलें उनको चत कर जाएंगे। ब्लेड ऑफ कर देना, बिल्कुल सफाई कर देना। एंड इट इज़ ओनली अर्ली आफ्टरनून, और अभी सिर्फ दोपहर का वक्त है। इफ वी कैन मेक इनफ स्मोक, अगर हम इतना धुआं पैदा करें, मेक इनफ नॉइज, और इतना शोर पैदा करें, टिल द सन गोज डाउन, शाम होने तक, यानी हमें चाहिए कि अब शाम होने तक, सूर्य गुरूब होने तक बहुत ज़्यादा शोर और बहुत ज़्यादा धुआं पैदा करें। दे विल सेटल समवेयर एल्स, परहैप्स, तो शायद ये कहीं और जाके टिक जाएं और जाके सेटल हो जाएं। एंड देन गेट द केटल गोइंग, और फिर यकीनन हम केतली चढ़ाएंगे, यानी हम खाना खाएंगे। इट्स थर्स्टी वर्क दिस, क्योंकि ये बड़ा प्यास तलब, बड़ा भूख तलब काम होगा। इसके साथ ही आज का हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और आज के इस लेक्चर के मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ग्रामर सेक्शन से हमारे आज पेयर ऑफ वर्ड्स हैं फ्रॉम 176 टू 180। लेटर एस हम डिस्कस करेंगे, एस एंड टी। सो फर्स्ट वन है आज 176 स्टोरी, कहानी। ए स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प हुई। और स्टोरी मंजिल, आई लिव ऑन द सेकंड स्टोरी ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की दूसरी स्टोरी पर, दूसरी मंजिल पर रहता हूँ। सेकंड, स्टील चुराना, ई स्टोल माई पेन एंड स्टील, फौलाद, नाइव्स आर मेड ऑफ स्टील, चाकू जो हैं वो फौलाद से बनाए जाते हैं, लोहे से। और थर्ड है स्वीट, मीठा, हनी इज स्वीट, शहद बहुत मीठे। और स्वेट, पसीना, ड्रॉप्स ऑफ स्वेट अपीयर्ड ऑन हिज फोरहेड, उसकी पेशानी पर पसीने के असरात जाहिर हुए। और टीम, लेटर टी से लास्ट टू हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। आर हॉकी टीम ऑन द मैच, हमारी हॉकी टीम ने मैच वन किया। और टीम भरा हुआ, दे स्पाउंड टीम्स विद फिश, ये तालाब मछलियों से भरा हुआ है। एंड 180th एंड लास्ट पेयर ऑफ वर्ड्स आज की क्लास का, टेम्पर, छेड़ना, डोंट टेम्पर विद द ऑफिस रिकॉर्ड, ऑफिस रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ मत करो। और टेम्पर, मजाज, डू नॉट लूज़ योर टेम्पर, अपना टेम्पर, अपना मजाज मत खो, यानी अपने गुस्से में नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही हमारा ग्रामर सेक्शन से 180th तक पेयर ऑफ वर्ड्स भी कंप्लीट हुए।